साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। इस समय लोगों में इस बात को लेकर के आम चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुपरहिट प्रोग्राम मन की बात को लगातार जो डिसलाइक मिलने की संख्या बढ़ रही है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना रुख बदल लिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले केंद्र सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पर टिप्पणी करते हुए उनको पाखंड बताया। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा निर्णय सुना दिया है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी सिपहसालार यानी कि मोदी सरकार में नंबर 2 की हैसियत वाले गृह मंत्री अमित शाह घिरते और फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अशोक भूषण की अदालत ने फैसला सुनाया है कि 5 अक्टूबर 2020 को दोपहर 2 बजे विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट में हाजिर करो। वही विजय माल्या जो 9,000 करोड़ रुपए लेकर के लंदन भाग करके बैठा हुआ है, वही विजय माल्या जो सीबीआई, ईडी, इंटरपोल, इनकम टैक्स समेत पूरे मोदी सरकार के बुलावे और लाख कोशिशों के बावजूद, करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी भारत नहीं लाया जा सका। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे गृह मंत्रालय को अपना फैसला सुनाते हुए कह दिया है कि इसी विजय माल्या को दिल्ली आने का इंतजाम करो और अदालत के सामने पेश करो। अब सोचने की बात यह है कि मोदी सरकार लाख कोशिशों के बावजूद या दिखावे वाली कोशिशों के बावजूद अभी तक जो नहीं कर पाई या करना नहीं चाहती थी, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अमित शाह जाएंगे और कान पकड़ करके विजय माल्या को भारत लेकर के आएंगे? ये सवाल इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि विजय माल्या एकमात्र शख्स नहीं है जो मोदी सरकार में विदेश भागा। मोदी सरकार के ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को बताया है कि तकरीबन 36 कारोबारी ऐसे हैं जो देश का हजारों करोड़ रुपए लेकर के विदेश भाग करके बैठे हैं। उन्हीं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण वाले मेहुल भाई यानी कि मेहुल चौकसी और 12,000 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले का आरोपी नीरव मोदी, संदेशरा, ललित मोदी समेत तकरीबन 36 भगोड़े कारोबारी भारत से भाग करके विदेश में रह रहे हैं। बैंकों का हजारों करोड़ रुपए लेकर के भाग चुके हैं। देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में पहुंचाने में प्रधानमंत्री के इन तमाम सारे करीबी मित्रों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार ये आरोप लगाती रही है कि इसकी पृष्ठभूमि तो कांग्रेस की सरकार में ही बन गई थी। तो क्या कांग्रेस की सरकार में अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो उसके खिलाफ मोदी सरकार कोई भी एक्शन नहीं लेगी? आपकी सरकारों में भाग करके जो लोग विदेश में बैठे हुए हैं उनको भारत लाने की जिम्मेदारी आखिर बनती किसकी है? मामला 2013 से शुरू हुआ था। स्टेट बैंक की अगुवाई में विजय माल्या को कर्ज देने वाले देश के दर्जन भर से ज़्यादा बैंक कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचे। बैंक वालों ने हाईकोर्ट से कहा कि हमारा तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए कर्जा विजय माल्या नहीं दे रहा है। जब बैंक सम्मिलित होकर के कोर्ट गई तो विजय माल्या ने लिखित रूप से बैंकों से कहा कि जब तक मैं आपका कर्जा नहीं चुका देता हूं तब तक अपनी कोई भी संपत्ति नहीं बेचूंगा। इस मामले पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने अंतरिम फैसला सुनाया। माल्या अब के बाद से ना अपनी कोई संपत्ति बेचेगा, ना ही किसी को ट्रांसफर करेगा, ना ही किसी को अपनी संपत्ति में शामिल करेगा। लेकिन माल्या तो माल्या ठहरा। चूंकि सरकार का बर्दस्त उसके ऊपर था तो कोर्ट की बात को धता बताते हुए उसने 3,000 करोड़ रुपए किसी भगत माल्या नाम के व्यक्ति के खाते में डाल दिए। इसके बाद फिर सारे बैंक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने कहा कि विजय माल्या अपना सब कुछ बेच बाच करके विदेश भागने की फिराक में है। कोर्ट ने कहा कि विजय माल्या सारी संपत्ति का हिसाब तत्काल कोर्ट के सामने पेश करे, लेकिन भगत और विजय माल्या ने कोर्ट को कोई हिसाब नहीं दिया। उसके बाद 3,000 करोड़ रुपए कहां गायब हो गए, किसके अकाउंट में चले गए, इसका हिसाब किताब न बैंकों के पास है, न विजय माल्या के पास है और ना ही सुप्रीम कोर्ट में कोई हिसाब किताब दिया गया। लंदन भागने के बाद 2016 में मोदी सरकार लगातार दिखावा करती रही। बैंक के अधिकारी, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई वाले और तमाम वरिष्ठ अधिवक्ता
सरकार के पैसे पर ऐश करने लंदन जरूर घूम आए, अपने परिवार को घुमा लाए, लेकिन विजय माल्या को वापस नहीं ला पाए। इसी बीच में 24 अप्रैल 2016 को विदेश मंत्रालय ने विजय माल्या का पासपोर्ट रद्द कर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुणगान में लगा ये गोदी मीडिया वाहवाही करने लगा कि जैसे मानो कोई बहुत बड़ा फैसला सुना दिया हो। बीच बीच में ये गुलाम मीडिया ये भी बताता रहता है लोगों को कि विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी अब लाए जाने वाले हैं, तब लाए जाने वाले हैं। जब भी मोदी सरकार फंसने की भूमिका में होती है, ये गोदी मीडिया इनको भारत में लाने की बात करने लग जाता है। अब तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और देश के गृह मंत्रालय यानी कि गृह मंत्री अमित शाह को फंसा दिया है कि जाकर के विजय माल्या को कान पकड़ करके 5 अक्टूबर 2020 को दोपहर 2 बजे कोर्ट में हर हाल में हाजिर करो। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सामने आने के बाद लोगों का कहना है कि अमित शाह बुरी तरह फंस चुके हैं, इसलिए क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था यानी कि जीडीपी माइनस में जा चुकी है। ऐसे समय में देश का 9,000 करोड़ रुपए बैंक से लेकर के भागे विजय माल्या को अगर वापस लाया जाता है तो अन्य लोगों को, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेहुल भाई नीरव मोदी समेत गुजरात के तमाम सारे करीबी कारोबारी शामिल हैं, उन सब को भारत लाए जाने की मांग तेजी से बढ़ेगी। अब क्या होता है, अगले महीने 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में विजय माल्या की पेशी अमित शाह करा पाते हैं या नहीं करा पाते हैं, ये देखने की बात होगी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय लिया है और अमित शाह को इस निर्णय के जाल में फंसा दिया है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है